नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भूमाफिया ने की अवैध तरीके से 50 बीघा में प्लाटिंग, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और बिना पीडीए लेआउट पास करके दी प्लाटिंग। 15-20 साल के अंदर बनाया अरबों का साम्राज्य। क्या माफिया अतीक से जुड़ा है भूमिया का तार? जांच का विषय। तहसील करछना के थाना घोरपुर अंतर्गत सारंगापुर गांव में हुई अवैध प्लाटिंग। प्रयागराज जनपद के करछना तहसील के थाना घोरपुर अंतर्गत सारंगापुर गांव में भूमाफिया पप्पू, इजराइल और आज़ाद ने मिलकर लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की 50 बीघा जमीन अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रखी है। बता दें कि पप्पू, इजराइल और आज़ाद द्वारा की गई प्लॉटिंग में पीडीए प्रयागराज विकास प्राधिकरण का नक्शा पास नहीं है, या कहे कि ना ही किसी प्रकार का लेआउट बना है और ना ही नक्शा पास करने की कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि रेरा से रजिस्ट्रेशन भी इनका नहीं है। बताया तो यह भी जाता है कि लगभग 15 से 20 साल के अंदर पप्पू, इजराइल और आज़ाद के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बीच के बाहुबली माफिया अतीक से जुड़कर ये लोग अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिए हैं। इनके पास कई करोड़ के बेशकीमती मकान और रीवा रोड में मार्केट जमीन, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां आदि मौजूद हैं। पप्पू, इजराइल और आज़ाद ने कई अरब रुपए का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। आखिर इनके आय का स्रोत क्या है? बताया जाता है कि इनके तार माफिया अतीक से जुड़े हैं और जिस प्रकार माफिया अतीक के पैसे से तमाम बेनामी संपत्ति लोगों के नाम बनाई गई या किसी और नाम के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी बनाई गई है, बेनामी संपत्ति बनाई गई है, अब यह धीरे धीरे मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि जांच हुई तो पप्पू, इजराइल और आज़ाद के मामले में खुलासा होना तय है। यदि इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग ने इनकी आय से अधिक संपत्ति और आय का स्रोत का हिसाब किया या इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड आदि की जांच कर कार्रवाई की तो खुलासा होना तय है। सूत्रों की माने तो पप्पू, इजराइल और आज़ाद दोनों भाई हैं और यह पिपरसा गांव थाना घोरपुर के स्थायी निवासी हैं, लेकिन इन लोगों ने थाना नैनी इलाके के भंडारा में भी मकान बना रखा है। इनके घर में फर्जी पते पर कई लाइसेंस भी बनवाने की बात सामने आई है। आज़ाद के नाम हत्या जैसे गंभीर मामलों में मुकदमा भी दर्ज है। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में जांच कर कितनी कार्रवाई करता है, या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, या एक बड़ा सवाल है। अमरनाथ झा की रिपोर्ट। ठीक है। इस वक्त हम प्रयागराज जनपद के थाना घोरपुर थाना क्षेत्र के सारंगापुर गांव में खड़े हुए हैं। ये वो स्थान है जो कि सारंगापुर गांव में ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर लगभग ये पप्पू, इजराइल और आज़ाद जो दो भाई हैं, वो लोग लगभग 50 बीघा, ये 100 करोड़ की ज़मीन है, 100 करोड़ की ज़मीन पर ये प्लाटिंग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये लगभग 50 बीघा की ये प्लाटिंग हो गई, जिस पे ना तो पीडीए द्वारा इसका जो हो तो लेआउट पास है और ना ही किसी प्रकार का इनका नक्शा अप्रूव्ड है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि ये कम से कम अरबों की जो संपत्ति है, इसको बताया जा रहा है कि माफिया अतीक से जुड़े हुए पप्पू, इजराइल और आज़ाद मिलकर ये जो है तो अरबों की संपत्ति जो बनाए हुए हैं, 100 करोड़ की जो संपत्ति की ये प्लाटिंग कर रहे हैं। इसके पहले अगर बताया जा रहा है, इनका इतिहास ये है कि 10 साल पहले पप्पू, इजराइल और आज़ाद के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही 10 साल के बीच में ये माफिया अतीक से जुड़े, और यह भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे बेनामी संपत्ति, जिस प्रकार अतीक के पैसे से बहुत लोगों ने उनके नाम से अतीक का पैसा लगा हुआ था, वैसे ही पप्पू, इजराइल और आज़ाद भी इसी तरह से उसके पैसे से, माफिया के पैसे से कम 50 बीघा, करोड़ों, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को जो प्लाटिंग किए हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बता दें कि पप्पू, इजराइल के पास करोड़ों के मकान हैं। रीवा रोड पे उनके और भी तमाम मार्केट है, जिसमें कि बहुत सारे मार्केट और मकान बने हुए हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि यदि पप्पू, इजराइल और आज़ाद की अगर जांच कराई जाएगी तो 10 साल के पहले जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये कुछ भी नहीं थे, अगर इनका पैन कार्ड और रिटर्न
बाकायदा जो है तो टैक्स रिटर्न अगर जो फाइल करते हैं, देखा जाए कि इनका स्रोत कहाँ से पाए जो अरबों की ये संपत्ति खरीद ली है, इनके पीछे किसका पैसा लगा हुआ है। अगर इसकी जीएसटी वगैरह अगर इनकम टैक्स के अधिकारियों और प्रशासन ने जांच कराया तो माफिया अतीक से जुड़े कहीं ना कहीं इनके तार का खुलासा होना तय है। अब देखना है कि इस खबर को देखने के बाद जो अरबों की प्रॉपर्टी की प्लाटिंग अवैध तरीके से की गई है उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह तो जांच का विषय है। अमरनाथ झा। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए कौशाम्बी वॉइस के साथ।